अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं और इस वक्त बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि फल माफिया ने या ट्रेडर्स माफिया ने आजकल जो एक क़यामत सी मचाई हुई है ना मार्केट में, जिसमें फ्रूट्स के रेट इतने महंगे कर दिए हैं कि आम आदमी की दस्तरस से बिल्कुल बाहर कर दिया। एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, अब तो मिडिल क्लास आदमी और अपर मिडिल क्लास आदमी भी एक दफ़ा फ्रूट लेते हुए सोचता है। इवन मैं अपने घर की सारी ग्रॉसरी मैं खुद करता हूँ, मुझे बहुत शौक है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की फ़हरिस्त में रखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमेशा रिज़्क़, अल्लाह ताला ने हमेशा मुवाफ़िक़ मक़दार में दिया है। हमेशा अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर भी ये रहमत अपनी नाजिल करे। अल्लाह ताला उनको भी जो है हर किस्म की तंगदस्ती से दूर रखे। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी एक दफ़ा देखता है प्राइसेस तो सोचता है कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है। आज इसको डिटेल में जो है इस व्लॉग को करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली तौर पे मैं इस पर्टिकुलर मुहिम का जो है हिस्सा बनता हूँ। तमाम तर लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी जो है इस फ्रूट बाइकआउट मुहिम का हिस्सा बने। बिलीव मी, सिर्फ 10 दिन जो है ना एज अ होल, एज अ नेशन हमने बन के दिखा दिया तो इस सारी की सारी माफिया को जो है ना को चने चबा दिए जाएंगे। ये जो बेशरम किस्म के लोग हैं, जिनको शर्म नहीं है कि लोगों के जो अफ्तार है उसके साथ भी खेलते हैं और अपने चंद पैसे की खातिर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो बेशर्मी का एक आलम है। रेट्स क्या है अभी तक ताज़ा तरीन जो रेट्स हैं, कल परसों के रेट बताऊँ। अगर मैं कैश एंड कैरी की रेट बता दूँ, केले जो हैं 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दर्जन, स्ट्रॉबेरी जो है 400 रुपये तक किलो। ये मिनिमम कैश एंड कैरी की रेट बता दूँ, बाहर तो मेरे ख्याल से और महंगी है। 1000 रुपये किलो अंगूर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। 1000 रुपये किलो लेमन, सवालिया निशान। ऐसा है क्यों? डेफिनेटली हमारा चैनल जो है इकॉनमी की बातें करता है। ये है डिमांड एंड सप्लाई में। अगर आप ये समझते हैं कि आम जो ठेले वाला है वो सारा मुनाफा कमा रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, आम ठेले वाले का ना कोई कसूर नहीं है। जो बेचारा बेच रहा है ना, उसका कोई कसूर नहीं है। उसको माल आई महंगा रहा है, वो क्या करे। उसको आई चीज़ 900 रुपये की रही होगी, 950 की, वो मजबूर है वो 1000 रुपये की बेचेगा, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं होता। अगर एक ठेले वाला, फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझते हैं कि जी अंगूर 1000 रुपये किलो है, तो ठेले वाले को 200 रुपये का आ रहा होगा, वो 1000 का बेच रहा है, तो पूरे मुल्क में सारे मिलके एक ही जैसे कि म्यूटिनी तो नहीं कर सकते ना कि जी एक ही सारे ठेले वालों को आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, व्हाट्सएप कनेक्शन कि जी हमें आज 200 का हम 1000 का बेचेंगे। तो आम जो एक लोकल फ्रूट सेलर है, बेहतर मुनासिब वर्ड यही है, लोकल फ्रूट सेलर जिसकी छोटी सी एक शॉप है, एक ठेला है, एक स्टॉल है, एनीबडी, ठीक है। एंड डू नॉट, मैं ये समझता हूँ कि ठेले वाले का लफ्ज़ कोई ऐसा कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल वर्ड। एक फ्रूट सेलर की हम बात करते हैं, एक आम आदमी की बात करते हैं, एक स्टॉल जिसने स्टॉल लिया हुआ है। वही बात अंग्रेज़ी में कर दो तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, उर्दू में वही बात कर दो, तर्जुमा सेम हो तो हमेशा जो है कुछ लिबरल्स जो हैं वोट खड़े होते हैं, जी आपने फलानी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो है खिलाफ बात कर दी है। तो वही बात अंग्रेज़ी में कर दो तो ठीक रहती है। हमारा मसला एक सबसे बड़ा, हमारी ज़हनी गुलामी ये भी है ना कि हम एक ज़हनी तौर पर एक लैंग्वेज के भी गुलाम है। वही बात अंग्रेज़ी में की जाए तो ठीक है, उर्दू में की जाए तो मसला। वो कहते हैं ना कि तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी, ठीक है, या साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। आप कुत्ता रखें तो जी उसे कुत्ता ना बोलना, वो टॉमी होता है। टॉमी उसे कह दिया तो वो उसकी इज्जत होगी, लेकिन उसी को अगर कुत्ता उर्दू में कह दिया तो जी वो गाली हो गई। तो दिस इज़ द फैक्ट, ये तो होता है, ठीक हो गया। खैर अब बात करते हैं कि होता क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। देखिए रेट्स तब भी इंक्रीज़ होते हैं ना, इकनॉमिक्स का एक सिंपल सा फार्मूला है, रेट तब इंक्रीज़ होंगे जब डिमांड होगी। मैसिव डिमांड होगी ना, रेट इंक्रीज़ होंगे, बिसाइड्स के सप्लाई कम हो जाए। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है, ये समझिए 5 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, 5 मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट 5 कस्टमर्स हैं, तो आपका रेट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर ये 5 मोबाइल फ़ोन है और डिमांड जो है ना वो हो जाए 10 पे, 10 कस्टमर्स आ जाए, मोबाइल फ़ोन 5 ही हैं, तो ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। डिज़ास्टर कब आएगा कि जब 15 कस्टमर आ जाएंगे और इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, 5 मोबाइल फ़ोन की जगह 2 मोबाइल फ़ोन रह जाएंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रमज़ान मुबारक आने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ की प्लेयर्स ने कुछ किया ऐसे कि सप्लाई रोक दी है। हमारा मुल्क तो एग्रीकल्चर कंट्री, हम तो अपनी डिमांड को मीट कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई रोक दी है। जब सप्लाई रोक दी है तो जो चैनल में जो बेचारा एंड सेलर है, जो कि एक फ्रूट सेलर आता है, उसको सब लोग कहने जी तुम जाती करो। बेचारा क्या जाती करो, उसको तो माल मिल ही महंगा रहा है। बैक एंड पे जो एक होल सेलर है उसको भी माल महंगा मिल रहा है। ऑपरेट करने वाली जो अशराफी, ऑपरेट करने वाली जो की प्लेयर्स हैं, जो कि माल एक फार्मर से उठाते हैं और मार्केट तक पहुंचाते हैं, बीच में फार्मर से भी से कम पैसों पर ख़रीदा जाता है माल। बीच में जो मिडल मैन होते हैं ना, मिडल मैन इकोनॉमिक्स की टर्म से कहा जाता है मिडल मैन। बैंक्स क्या है, बैंक्स आर मिडल मैन, ठीक है। ये जो बैंक्स का रोल प्ले करते हैं, नॉट बैंक्स एक्चुअली ये रोल प्ले नहीं कर रहे, जो लोग जो एंटिटीज़ बैंक्स का रोल प्ले करती हैं कि फार्मर से भी वो डायरेक्ट खुद परचेज करती हैं
एंड सेलर तो को भी खुद सेल आउट करती हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को भी खुद ऑपरेट करती हैं, वो की प्लेयर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये धंधा उनका, और इसी धंधे की बनस्बत उनको जो है लाखों रुपए बल्कि करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। लाखों रुपए तो कुछ भी नहीं, फार्मर से वो बिल्कुल कोड़ियों के मूली खरीद रहे हैं। वो जितनी उसकी डिमांड सप्लाई है, ज़्यादा उसे खरीद के करते कुछ यूँ है, डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, सप्लाई कम कर देते हैं। जब सप्लाई कम करते हैं तो क्रश होता होता माल जो है वो इन तक पहुँचता होता ही है कि इन्फ्लेट हो गया होता है, डिमांड मैसिव होती है। जो चीज़ 100 रुपये किलो में होनी चाहिए थी वो 1000 रुपये किलो में हो जाती है। तो ये वजह है कि अभी जो आपके अंगूर के रेट हैं, लेमन के रेट हैं, इसमें आम फ्रूट सेलर का कोई कसूर नहीं है। बिलीव मी, उस आम आदमी को तो पता ही नहीं, उसको तो आई माल महंगा रहा है, और वो जितनी चीज़ें बेच रहा है उसको वो जो उसको मुनाफा बचता है उसे अपने घर का खर्चा भी नहीं चला सकता है। जो क्योंकि यहाँ से वो कम मुनाफा कमाए तो बाकी चीज़ों में तो उसको ज़्यादा मुनाफा देना ही देना है ना। खाली वो तो फ्रूट बेच रहा है, फल बेच रहा है, चलो फल घर ले जाएगा, बाकी चीज़ों में आग लगी हुई है, उसको तो वहाँ से उसको पूरा करना ही करना है। तो वहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म चल रहा है। तो ये जो की प्लेयर्स हैं ना, जो पूरी सप्लाई मैनेजमेंट चेन को संभालते हैं, वो चंद लोग होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, जो कि इस पूरी इकोनॉमी को अपने उस पर्टिकुलर, अगर फ्रूट इकोनॉमी की बात करें, फ्रूट और वेजिटेबल इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें जो की प्लेयर्स हैं, जो अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं सिस्टम को, वही जिम्मेदार हैं। और उनको हराने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मतलब है, एक ही तरीका कि आप लोग बाइकआउट मुहिम का हिस्सा बने। जब आप बाइकआउट मुहिम का हिस्सा बनेंगे, आम फ्रूट सेलर का फ्रूट नहीं बिकेगा, वो परचेज करना बंद कर देगा। होल सेलर का नहीं बिकेगा, वो होल सेलर में परचेज करना बंद कर देगा। बैक एंड पे जो इस मिडल मैन ने फार्मर से माल उठा के स्टॉक किया हुआ है और सप्लाई शॉर्ट की हुई है, डेफिनेटली जब उसके पास जो है डिमांड आना बंद हो जाएगी तो उसका माल सड़ेगा। जो अरबों रुपये उसने, करोड़ों रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किया होगा अरबों रुपये कमाने के लिए, वो उसका करोड़ों रुपये भी जब डूबने लगेगा तो सारी अपनी जो स्टॉकिंग है, जो सप्लाई है, उससे अपनी शॉर्ट की हुई है, वो उसको फ्लड करेगा मार्केट में, और इस तरह रेट्स कम आ जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल फॉर्मूला है। किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें कि डिमांड एंड सप्लाई में कैसे होता है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तमाम तर लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं ऑफिशियली इस मुहिम का हिस्सा बनता हूँ। डेफिनेटली मुश्किल है, खुद जो है बंदा कॉपरेट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, सॉरी, लेकिन डेफिनेटली घर वाले, जब घर में बच्चे मौजूद हों, फैमिलीज मौजूद हों, तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। लेकिन एज अ होल, एज अ नेशन, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आज पहली बार मैंने अपने स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल से जो है कुछ बातें बड़ी आउट ऑफ द वे जाके की हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें सोसाइटी का हिस्सा है, हर वक्त मार्केटिंग सेल्स नहीं होनी चाहिए। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, डेली प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। और मेरी तो बड़ी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना डेली प्रॉब्लम भी एड्रेस करूं, लेकिन डेफिनेटली मेरी अपनी कंपनी के कुछ लिमिटेशंस हैं जो मुझ पर पाबंद हूं, जिनका मैं एनीवेज दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।